सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। मेरे अजीजों, बहुत अद्भुत सर्दियों की भविष्यवाणी यानी कि सर्दियों के लिए चेतावनी भरा मैसेज है जो मैं हमेशा से 2 साल से दे रहा हूं। एक बार फिर से प्रभु ने मुझे याद दिलाया है। और सर्दी आते ही क्या शुरू हो जाता है, शैतान की कौन सी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, यह आज पता चलेगा आपको। हो सकता है बहुत से नए लोग वो मैसेज नहीं सुन पाए, इसलिए परमेश्वर हर सर्दी को एक नया मैसेज देता है। विषय वही होता है मेरे अजीजों, जो शैतान की हार हो सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश बोलना, समझाना और लोगों का बचना पिता जरूरी हो। पिता परमेश्वर, आज लोगों के जीवन में से ये पाप, गुप्त पाप निकाल देना, और जो भी तेरे दास बोले तेरी इच्छा के अनुसार पूरा करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे से सर्दी आ चुकी है और सर्दी में आपको पता ही है कि रजाई कंबल निकल जाता है और इंसान गुप्त हो जाता है जब रात को सोता है। इसी विषय पे परमेश्वर मुझे हमेशा से वचन देते हैं। पिछले साल भी प्रभु ने मुझे ये वचन दिया था। एक भाई से मैं बात कर रहा था, अचानक से प्रभु ने मुझे वचन दिया और फिर मैं अपने आप को देखता था कि हाँ, मैं भी तो ऐसी था। तो कितने नौजवान लड़के लड़कियां, ये किसी भी एज की, सर्दी में शैतान उनके साथ एक प्लानिंग करता है और बहुत लोग, माँ बाप को, पति पत्नी, धोखा मिलता है। आज ये एक फैक्ट बात है और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, जो मर्जी हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, सर्दी उनके लिए बहुत अच्छी होती है जो कहीं ना कहीं अफेयर में, कहीं ना कहीं गेमिंग में, कहीं ना कहीं अडल्टी में फंसे होते हैं। क्यों अच्छी होती है? शैतान यही कहता है हमसे, क्योंकि रजाई में कोई नहीं देख रहा। अब क्या कर रहे हो? आपको किसी से चैटिंग कर रहे हो, बात कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, अडल्टी देख रहे हो, हंस मैसून कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, लगता है कि कोई नहीं देख रहा। और बड़े प्यार से हम चैटिंग चैटिंग खेलते हैं। बहुत चीजें हम, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, किसी भी एज का हो, एक खासकर टीनेजर, खासकर कम उम्र के यूथ लड़के लड़कियां, हम सब जानते हैं कि वो सर्दियों को कितना पसंद करते हैं। क्योंकि रजाई के अंदर अंधेरा होता है और सबके अपने में रूम होते हैं, या कोई भी रूम ना हो, सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये बात मेरे पे बीती हुई है, परमेश्वर इसी के जरिए आप लोगों को आगाह करता है। लेकिन हमें शैतान एक बात नहीं बताता कभी भी, कि परमेश्वर से कुछ नहीं छुपता। आज वही चीज है और ये कारण होता है कि हम पे बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। तो आज का टॉपिक चेतावनी भरा। इन सर्दी में कभी भी आप शैतान की बातों में नहीं आना। अगर आप ये इच्छा जमा रहे हो, ये सोच रहे हो कि अब आने ले 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद सर्दी पूरी तरह से आ जाएगी, तो रजाइयाँ निकल जाएगी, कंबल निकल जाएंगे और माँ बाप को हम बेवकूफ़ बना लेंगे, या पति को बेवकूफ़ बना लेंगे, पत्नी को बेवकूफ़ बनाएंगे, बच्चों को बेवकूफ़ बनाएंगे, तो ना समझ हो। परमेश्वर को आप कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो यही कारण है कि हमारी ब्लेसिंग नहीं बढ़ पाती, हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम सोचते हैं परमेश्वर में नहीं देख रहा, रात के अंधेरे में रजाई के अंदर कुछ भी करे, कुछ भी करे, सब गुप्त रहता है। लेकिन आज आपकी गलतफहमी दूर होने वाली है। जब परमेश्वर मेरी गलतफहमी दूर करी, तो मैं आपकी भी गलतफहमी दूर करता हूं। और ये बात फैक्ट है जो शैतान भी नहीं जानता। शैतान जानता है, वो आपको बताता नहीं। बताएगा तो आप अघा हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे। वो हमेशा अधूरी बात बताता है, देख तुझे कोई नहीं देख रहा। वो ये नहीं बताता कि तुझे परमेश्वर देख रहा है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश आज का सबकी आंखें खोले, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। इसलिए मेरे दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना। जितने भी माँ बाप है, मैं निवेदन करूंगा हर एक माँ बाप से कि अपने टीनेजर बच्चों से लेकर यूथ के बच्चे, यानी कि 15-16 साल, जिनके पास अपने अपने फोन है, ये वीडियो जरूर दिखाना। आप मसीह हो, गैर मसीह हो, मायने रखता है। परमेश्वर के बच्चे हो, ये मायने रखता है। अब ये वीडियो दिखाना ताकि उनको एक भय आ जाए और कि वाकई में परमेश्वर हमें देख रहा है, उसके पनिशमेंट हमें मिलेगी, तो वो अपने फोनों से और अपने आप को कभी भी छुपाएंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि ये बात सबके लिए। और अगर आप जवान हो, आप एक शादीशुदा हो, अगर फिर भी आपके अंदर कोई पाप है कि चलो पति सो गया या कोई नहीं देख रहा, मैं कुछ भी देख लूं, या मेरी पत्नी सो गई, मैं कुछ भी देख सकता हूं। और खासकर देखो, प्रभु बता रहा है, खासकर कभी कभी नई शादी होती है ना, शादीशुदा बड़े एडल्ट्री में मूड में आ जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम कोई भी फिजिकल कर सकते हैं किसी भी तरह नेट पर देखकर। ये महापाप है। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं। ये प्रभु ने फिर से मुझे अभी आवाज दी है, तो आप ये ना करें। ठीक है? अब सुनो, जो वचन है, परमेश्वर से हम छुप नहीं सकते, ये बात फैक्ट है। और ये बात आपको आज पता चलेगी कि वचन के तहत, वचन है भजन संहिता 139, भजन संहिता 139, एक से पढ़ूंगा। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। सुनो, एक ही जना सुनेगा।
हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। क्या जानता है? तू मेरा उठना बैठना, कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ उठ रहे हो, घर से क्या बता के गए और पार्क में कहाँ कर रहे हो, सब कुछ परमेश्वर जानता है, याद रखना। और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। क्या बात है, परमेश्वर दूर से समझ लेता है हमारे विचार किसके प्रति क्या है। जो परमेश्वर विचार समझ सकता है, मन की बात जान सकता है, तो क्या उससे छुपना, उससे, क्या हम उससे छुप सकते हैं? क्या उससे छुपना मुमकिन है? असंभव है। तो किस अंधेरे की बात कर रहे हो आप? रजाई का अंधेरा, कोई ना देखे वो अंधेरा, लाइट बंद करने का अंधेरा? तो सुनो आज ये वचन। मेरे तू और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छान भिन्न करता है। कहाँ चल रहे हो, किधर चल रहे हो, जाना कहाँ है? रास्ता तो आपका ये है, तो राउंड क्यों घूम के आते हो? डेली आपका एक चक्कर राउंड क्यों घूमता है? क्योंकि वहां पे कोई है, या कोई सिगरेट पीने का अड्डा है। ये फैक्ट बात है। कभी कभी हम, क्योंकि देखो पाप से निकल के आया हूं मैं, और परमेश्वर ने इसलिए मुझे बचाया है ताकि आप लोगों को बचा सकूं। हालेलुया। परमेश्वर के अकॉर्डिंग हम कभी कभी अपनी गलियों को बदल लेते हैं, हम अपने चाल चलन को बदल लेते हैं। यानी कि जो रास्ता 2 मिनट का है, हम उसे 10 मिनट में लगा के आते हैं, बार बार बाहर जाते हैं। क्यों जाते हैं? कहीं ना कहीं हमारे अंदर पाप है। हालेलुया। वचन साफ कहता है हम बच नहीं सकते परमेश्वर से। देखो क्या लिखा है, मेरे चलने और लेटने की तुझ भली बात छानबीन करता है, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। आप भाग मत जाना, आप भाग नहीं सकते परमेश्वर से। कहां भाग के जाओगे? समुद्र के पार, धरती के अंदर, अंधेरे में? सुनो गौर से फिर। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हूं। क्या बात है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर है और सब मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? परमेश्वर तो अंदर बसा हुआ है, कहां भागोगे? माँ बाप को उल्लू बना रहे हो। अरे मम्मी आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, क्यों? आज मेरे पेट में दर्द है। अब मैं जल्दी सो जाऊंगी, अरे आज मेरी बेटी जल्दी सो जाएगी। अपने पति को कह दिया, देखो बेटी को तंग मत करना, वो कॉलेज से आई है, वो जॉब करके आई है, आज वो जल्दी सो जाएगी, उसके पेट में दर्द है। पिता भागे भागे दवाई लेके आएगा, है ना, दवाई देगा, चिंता करके माँ पूछेगी, माँ को नींद नहीं आएगी। लेकिन बेटियां क्या कर रही है? 9:30 बजे बोल की गई, लेकिन सोते सोते सुबह के 4 बज गए, क्योंकि चैटिंग, एडल्ट्री सब रजाई के अंदर है। सेम कंडीशन बेटों की, लड़कों की है। आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। बाप परेशान हो गया, क्या हो गया आज बेटे को, आज क्यों हमारे साथ खाने नहीं खा रहा? अरे माँ कह रही कोई बात नहीं, खा लिया होगा बाहर, सोने तो आज उसकी तबीयत खराब है, सो जा भाई बेटा सो जा। लेकिन सुबह 4 बज गए। धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कहां बच के जाओगे? माँ बाप से झूठ बोल दिया, जिंदगी बसर कर लोगे? डांट पड़ेगी परमेश्वर से। जो मैंने पाप के खोया ना, मैं चाहता हूं आप ना को शांति चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ जिसे कहते हैं। मत सताओ ना परमेश्वर को, ना माँ बाप को, और ना ही किसी को। और आप अगर शादीशुदा हो, आप ये गलती कर रहे हो, तो अपने बच्चों को देखो, आने वाले वंश को देखो। आप किसी भी उम्र के, अगर ये पॉइंट आपके अंदर है, पाप का पॉइंट है कि आप धोखा देते हो, तो परमेश्वर से डरो, न्याय उसी के पास है। हालेलुया। लिखा है मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? नहीं भाग सकते। बॉस से झूठ बोल लोगे, पति से बोलोगे, पति से बोल लोगे, घर के हर किसी से, किसी इंसान से झूठ बोल के सोचोगे। एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको, ये मेरे पापा सुनाते हैं। एक सर दो बच्चों को खड़ा करते हैं, स्कूल के दो स्टूडेंट को खड़ा करते हैं, और कहते हैं अगर मैं आपको नारियल दूं, दोनों को एक एक नारियल दूं, एग्जाम बताते हैं, तो कोई ऐसी जगह बताओ जहां पे कोई ना देखे। कहां छुपाओगे? पहले एक से पूछते हैं। वो दिमाग लगाता है, वो कहता है मैं ऐसी जगह छुपाऊंगा जहां पे बहुत अंधेरा है, ऐसे करके। तो ये कहता, वो ऐसे बताता है, 2-3 जगह बताता है कि वहां भी छुपा सकते हैं, वहां भी छुपा सकते हैं, वहां कोई नहीं देख सकता। वो दूसरे से पूछते हैं,
तुम क्या छुपाओगे? वो कहता सर आपने कहा कोई नहीं देख सकता, क्योंकि परमेश्वर से कुछ छुप नहीं सकता, वो तो देखेगा। वो कहता यही जवाब सही है, तो परमेश्वर से कुछ नहीं छुप सकता। एक गलतफहमी में मत रहना कि माँ बाप से छुपा लिया, बॉस से छुपा लिया, किसी से छुपा लिया, नहीं छुप सकते, ना भाग सकते हो आप। फिर क्या लिखा, यदि मैं आकाश पे चढ़ूं तो वहां है तू, वहां तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अंधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू ही है, तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुंदर के पार बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरे अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा, जैसे अंधकार के लोग सहारा लेते हैं गंदे काम करने के लिए, छुपने के लिए, तो क्या लिखा है, छुप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छुपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे मां के गर्भ में रचा है। हालेलुया। नहीं भाग सकते मेरे से तो। आज परमेश्वर कह रहा है, जितने लोग इस सर्दी के मौके पे फायदा उठाते हैं, पाप करने के लिए फायदा उठाते हैं, इस सर्दी के लिए वेट करते हैं, बहुत लोग हैं जो वेट कर रहे होंगे कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। ये नहीं एडल्टी, आप गेम खेल सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं। हो सकता है माँ बाप ने आपको मोबाइल के लिए मना कर रखा हो सकता है कि कोई चीज देखने के लिए मना कर रखा हो, आप उसको सोचेंगे। हो सकता है पति भी ये सोच रहा हो, पत्नी भी सोच रही हो, चलो आप तो मैं रजाई ओढ़ के कुछ भी देख सकती हूँ, कुछ भी गॉसिप, कुछ भी नाटक, ए टू जेड, जो आत्मीयता में नहीं है। सावधान हो जाना। आप गुप्त में देख रहे हो, परमेश्वर उजागर कर देगा आपके भरे बाजार में। आप अंधेरे में कर रहे हो, लेकिन उसका जो पड़ते फल है दुनिया देखेगी, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप ये नहीं करोगे। और परमेश्वर अगर आपसे बात करी वचन के द्वारा, तो मुझे कमेंट में और मेरे व्हाट्सएप पे जरूर बताना। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूं पिता, शैतान यही लाता है पॉलिसी जब सर्दी में है पिता, अधिक से अधिक पाप करने की। पिता वो मन घड़त का ही लाता है पिता। वो ये कहता है तुझे कोई नहीं देख रहा, देख अब ये मौका है, अब ये मौका तुझे खोना नहीं है। देख तो अकेला है, देख तो अकेली है, देख तेरा पति नहीं है, देख तेरा पत्नी नहीं है, देख तो कोई तुझे नहीं देख रहा। लेकिन परमेश्वर आपसे नहीं भाग सकते, हम नहीं छुप सकते। ओ पिता परमेश्वर मन के स्वामी, आज जो लोग प्रायश्चित कर रहे हैं, जो बीते सर्दियों में से गलती करते आ रहे, बीते दिनों से गलती करते आ रहे, लेकिन आज इनकी आंखें खुल चुकी है और ये आज क्षमा मांग रहे, घुटनों के बल आके क्षमा मांग रहे, रो के क्षमा मांग रहे। पाप के कारण जो बीमारी, तकलीफ, कर्जा, परेशानी इनकी लाइफ में आ चुकी है, आज वो दूर हो जाए, क्योंकि प्रायश्चित कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे मैंने पाप करा और मेरे जीवन में अशांति आ गई, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, पूरा घर तबाह हो गया, लेकिन जब आपको पुकारा तो आपने चुन के यहां बिठाया। पिता आज यही लोग पाप कर रहे हैं, लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु नहीं जानते, लेकिन आज इनकी आंखें खुल गई और अब से ही पाप नहीं करेंगे पिता। अब से इस सर्दियों का फायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि ये सब कुछ तेरी महिमा के लिए आएंगे, महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे और प्रायश्चित कर रहे, और अब से अपने घर के अधिकारी तेरे अधिकारी बनेंगे। और पिता अपने प्रार्थना सुने, धन्यवाद करते हैं, आपने इन इन लोगों को माफ करा, धन्यवाद करते हैं, हम सबको माफ करते हैं, आपने मुझे माफ करा तो आप सबको माफ करने वाले परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपसे बातें करिए, जरूर बताना। और प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसलिए ये वचन दिया है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।